हाय, आई एम सी ए शम्मी सलूजा फ्रॉम AKPIS। आज मैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप जो फाउंडेशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फाउंडेशन की एग्ज़ाम 11-12 की एग्ज़ाम से बिल्कुल डिफरेंट एग्ज़ाम है, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम। तो जब आप एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम को फेस करते हैं तो आपकी अप्रोच बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल अप्रोच इन द सेंस आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच प्रोफेशनल होना चाहिए। आप जब एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी होना चाहिए। तो एडवांस नॉलेज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों के ऊपर इन एरियाज़ के ऊपर काम करती है। सबसे पहले मैं बात करूं, हमारे इंस्टीट्यूट में कॉन्सेप्ट है सुपर 30। सुपर 30 बेसिकली इट्स अ प्रीमियम बैच। इस सुपर 30 में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक बैच में मिनिमम 30 स्टूडेंट्स होते हैं। 30 स्टूडेंट्स होने के कारण हम हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल फोकस कर पाते हैं, और जब आप बच्चों के ऊपर इंडिविजुअल फोकस करते हैं तो उनके डाउट्स टाइमली एंटरटेन होते हैं और उनमें एक सिंसियरिटी बनी रहती है टुवर्ड्स स्टडी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, डाउट सेशन जो हैं वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं, बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टडी मटेरियल हम कवर करते हैं वो बिल्कुल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रिस्क्राइब स्टडी मटेरियल को कवर करते हैं, जिसमें कि हम मॉक टेस्ट पेपर को कवर करेंगे, उसके साथ उनका स्टडी मटेरियल कवर करेंगे, RTPs को कवर करते हैं, और पिछले 5 से 5 to 7 ईयर कि जो क्वेश्चंस पेपर है वो भी हम लोग क्लास में ही सॉल्व कराते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँ कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्लास में आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने पड़ेंगे। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम के बीच में आपको गैप नहीं मिलता है, मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम देनी है, तो जिसके कारण बच्चों का कई बार प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं हो पाता है, और विदाउट रिवीजन वो जब एग्ज़ाम को फेस करते हैं उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं और उनसे डिसअपॉइंटमेंट होता है। आपकी नोट्स बनाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा AKPIS इंस्टीट्यूट लेगा, और किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है इसमें हम आपको प्रोफेशनल गाइड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आगे आपको अमनप्रीत कौर मैम बताएंगी, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं हुई तो एग्जाम में आपको गुड मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइटिंग स्किल के बारे में मैं आपसे मैडम आपको ज़्यादा बताएंगी खुल के कि कैसे वो आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर काम करने वाली है। थैंक यू शमी सर। जैसे कि सर ने बोला कि लॉ के पेपर में आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। फाउंडेशन लेवल में बेटा क्या होता है कि चाहे आप CA फाउंडेशन की बात करो या CMA फाउंडेशन की, ये पेपर आपका सब्जेक्टिव है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लीगल टर्मिनोलॉजी का प्रॉपर यूसेज एंड क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आंसर करना, एक केस स्टडी को कैसे आंसर करना है, इसके लिए आप चाहे कितने भी प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश में, उसके साथ साथ लीगल टर्मिनोलॉजी की आपको याद होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इसकी प्रैक्टिस बच्चे लिख कर सकते हैं। आप मैंने देखा कि आप शायद बच्चों के राइटिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि उनको एक लाइव केस स्टडीज देते हैं आप, और वो फिर उस लाइव केस स्टडीज को कैसे फेस करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए स्टूडेंट्स को। सर, इसके बारे में मैं इसलिए चेकिंग उनकी वीकली बेसिस पे बच्चों की करवाती हूँ। सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर हम CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन की बात करें, उसमें व्हाट द सिनेरियो इज कि अगर आपको एक केस स्टडी आई है तो सिंपली आपको जंप टू द कंक्लूजन नहीं करना। फर्स्ट आप उसका इशू इन्वॉल्व बताना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है गिवन केस स्टडी में, देन आपको प्रोविजन बताना है, एंड फिर उसको अच्छे से एनालिसिस हेडिंग देके हाउ वो प्रोविजन जो है इट इज एप्लीकेबल टू द गिवन केस। मैथ्स में जैसे आप MCQs होते हैं तो मैंने सुना है काफी कैलकुलेटर ट्रिक्स, जैसे बच्चों के फीडबैक आता है कि मैम की कैलकुलेटर ट्रिक्स काफी अच्छी हैं, ताकि आप MCQs क्वेश्चंस को काफी अच्छे से, क्योंकि देखिए MCQ में क्या होता है कि या तो आपका करेक्ट होगा या तो बिल्कुल सही होगा। सर, होता क्या है कि जैसे बच्चे जो हैं अभी ट्रेडिशनल मैनर से सेम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बट वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग कि ये पेपर जो है हमारा क्या है, MCQ बेस्ड है, तो क्विक कैलकुलेशंस अगर हम कैलसी पे ही कर सकते हैं, देन व्हाई हम इतने डिटेल वाले मैनर में, तो मतलब एक राइटिंग स्किल के ऊपर आप हम अच्छे से काम करेंगे। एंड इतना ही नहीं सर कि जैसे हम CS फाउंडेशन के लॉ की पेपर की बात करें, ऑल्दो ये पेपर आपका जो है MCQ बेस्ड है, बट बेटा व्हाट मैटर्स इज कि अगर आपने स्टेटमेंट ही अच्छे से नहीं पढ़ी तो करेक्ट ऑप्शन कैसे आप टिक कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज लॉ सब्जेक्ट जो होता है बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, 11th में भी नहीं पढ़ा है बच्चों ने, 12th में एंड अगेन मैं ये चीज बोल रही हूँ कि लीगल टर्मिनोलॉजी को अच्छे से जब तक नहीं हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे, समझेंगे, उनकी सेपरेट लिस्ट बनाएंगे, सेपरेट नोटबुक, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है लॉ का, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको एक अलग से इसकी नोटबुक रेडी करनी है ताकि एंड पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इस पेपर से फोबिया ना लगे। नटसेल में अगर मैं बात कहूं तो हम लोग आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर काम करेंगे, हम आपके प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम करेंगे, और ICAI और ICSI का स्टडी मटेरियल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं
वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही आते हैं। इंस्टीट्यूट अपनी एग्जाम ले रही है तो वो अपने स्टडी मटेरियल में से ही क्वेश्चन करती है। सो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं तो कुछ बातें मैं आपसे कहूँ। और सर पहली बात मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे मार्केट में सारे बोलते हैं कि इसका परसेंटेज कम है या ये र्यूमर्स है या क्या, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका कहना है कि कुछ बच्चे पढ़ने के बाद भी पास नहीं हो पा रहे हैं। Yes. उसका सबसे बड़ा लॉजिक है क्योंकि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन विद प्लानिंग के साथ में नहीं पढ़ रहे हैं। Yes. सही तरीके से नहीं पढ़ रहे। अगर आप अपनी वे ऑफ स्टडी चेंज करें, देखिए हर बच्चा अगर CS या CMA में एडमिशन लेना चाहता है तो वो पढ़ने के लिए रेडी है। Yes. लेकिन हाउ टू स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। सो AKPIS आप लोगों को ये कमिटमेंट देता है कि अगर आप क्लास में रेगुलर रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को देते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा। और मैम के राइटिंग स्किल से आप केवल फाउंडेशन लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, इवन इंटरमीडिएट लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी जब जाएंगे तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैम की जो आपकी राइटिंग ड्राफ्टिंग स्किल है वो आपको हेल्प करेगी। तो मैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट से बस यही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट, और आप सही तरीके से प्रिपेयर करिए। हम आपके साथ हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट आता है तो वी विल एंटरटेन यू। और एक चीज़ मैं बच्चों इसमें और ऐड करना चाहूँगी, ये जो हमारे प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, चाहे हम CS की बात करें, CA की करें या CMA की करें, इन एग्जाम्स में आपके इंटेलिजेंट अप्रोच के साथ साथ रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी। आई रिपीट माय वर्ड, जितना आप रेगुलर रहोगे, डजंट मैटर आप कम इंटेलिजेंट है या ज्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ IQ के ज्यादा आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कितना करें, दैट मैटर्स। स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। स्मार्ट वर्क के ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लिमिटेड टॉपिक्स में से ज्यादा वेटेज है बच्चों को सम टाइम क्या है कि जब अपना पढ़ते समय एक एनालिसिस हम जनरली बच्चों को कराते हैं कि ये जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कैटेगरीज वाइज बांट देते हैं, टॉपिक A कैटेगरी, टॉपिक B कैटेगरी और टॉपिक C कैटेगरी। तो A और B के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, क्लास में रिवीजन टाइम टू टाइम कराना, और पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसको रिवीजन कराना भी AKPIS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स वाई AKPIS काफी अच्छा रिजल्ट फाउंडेशन लेवल पर दे रहा है। सो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बारी आए, इंस्टीट्यूट आके मिले, एंड इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर ए इंस्टीट्यूट जो कि आपको अच्छी क्वालिटी दे, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। I had enrolled for CS Foundation in AKPIS. Studying accounts has always been a trouble for me, but after joining AKPIS, my trouble has converted into opportunities. Thank you, ma'am and sir. I joined AKPIS for CA Foundation. When I joined AKPIS, my concepts are not so clear, but after joining this, my concepts are very clear in account subject. And also law, which is a theory subject, and theory सुन के ऐसा लगता है जैसे कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, बट मैम हमें इस तरीके से पढ़ाती है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। Hi all of you, I am a CA Foundation student in AKPIS. Here, Amanpreet Kaur ma'am and Shami Saluja sir, who teaches accounts, and Amanpreet Kaur ma'am teaches law. AKPIS is expert in making student very confident and teaches very innovative way, and they are very expert in clearing doubts of student in every time, and at WhatsApp also. Every time we can ask them for doubts and they clear that. So I enrolled for CA Foundation. So our accounts teacher, Mr. CA Shami Saluja, is very like 8 wonder of the world. Sir एकदम मतलब शुरू से स्टार्ट करवाते हैं हर कॉन्सेप्ट जो भी हो, और जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट कराया सारे क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और हमारी CS मैम मिसेस अमनप्रीत कौर लॉ पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पहले मतलब रट्टा मारते थे, बट अब मैम जब से पढ़ा रही तो अब समझ के अच्छा मतलब समझ में आ रहा है। थैंक यू। Hello, I'm Neha, a CS student at AKPIS. After all, economics is my favorite subject from a long time. But studying here, it is just a chance to enhance my skills of economics at AKPIS. Thank you to Mrs. Amanpreet Kaur ma'am for teaching me like that and bringing the clarity to my concepts. Thank you so much. I'm CA Foundation student in AKPIS. Amanpreet Kaur ma'am, who studies us law, teaches us with very big smile on her face, which to also make us very cheerful towards studies, and always has a positive attitude toward every student and every thing we study, which make us feel that the law is very easy subject. Thank you.
मैंने AKPS अभी हाल में ही ज्वाइन किया है। मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट घूमे, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट इंस्टीट्यूट कोई नहीं लगा, जहाँ पे हर चीज़ बड़ी डीपली और अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाया जाता है और काफ़ी स्मार्ट क्लासेस होती हैं और हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया जाता है।